So guys, welcome to my channel SR Staffing Solution, your career growth. So I welcome to all of you and thanks to watching my this channel. So guys, आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. प्लीज़ डू इट. थैंक यू गाइज. सो गाइज, आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक जो पर्टिकुलर वीडियो हमने इस पर बनाई है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स के लिए बनाई है. तो फ्रेशर्स के लिए क्या है, इंटरव्यू ट्रिक्स फॉर फ्रेशर्स. बेसिकली टू टाइप्स के फ्रेशर्स होते हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में. ट्रिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे. सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ फ्रेशर. पहला फ्रेशर्स होता है कि जैसे उसने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट किया, लेकिन उसके दिमाग में एक प्रोफाइल फिट है कि मेरे को इस लाइन में अपना करियर बनाना है और वो उसी लाइन में अपना करियर ढूंढने के लिए बनाने के लिए कुछ ना कुछ सर्च आउट करने लग जाता है. आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे सर्च आउट कर रहा है या फिर ग्रुप ऐसे फाइंड आउट कर रहा है. जैसे उसका प्रोफेशन वो जाना चाहता है सिंगिंग में, या फिर अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में, या फिर अपना आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहता है. आर्ट स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को शायद पता नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस है. आप नेट पे अगर फाइंड आउट करोगे तो बहुत ऑप्शंस मिलेंगे. एक तो ये फ्रेशर हो गया. सेकंड फ्रेशर होता है, उसने भी अपना मास्टर कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट उसके दिमाग में ये फोकस है कि यार मेरे को जॉब मिल जाए, कोई सोर्स कर दे, बट मेरे को इंटरव्यू करा दे, या फिर मेरे को अपने इंटरव्यू बेस से ही मेरे को जॉब मिल जाए. बस मुझे पैसे कमाना है, मेरे को जॉब मिल जाए. सो गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करती है, जॉब चाहिए होती है. बट ट्रूली आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मस्ती में अपना सब चीज़ कंप्लीट किया, लेकिन दे आर नॉट सीरियस अबाउट द करियर. सो उस केस में क्या होता है कि जो मेरा ओपिनियन है, मैं पहले वाले फ्रेशर्स के साथ जाऊंगा. पहले वाला फ्रेशर्स जो अपना पहले से ही स्ट्रीम सोच के बैठा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना है, ठीक है. सो अगर ऐसा फ्रेशर है तो दैट्स कि उसका 100% करियर बनना ही है. सो गाइज, अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की कि क्या ट्रिक्स हैं. कुछ खास ट्रिक्स नहीं है, बहुत बेसिक सी ट्रिक्स हैं, बट हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और हम अपनी गलती कर देते हैं इंटरव्यू में, और डेफिनेटली हमारा रिजेक्शन हो जाता है वहाँ से. सो गाइज, पहला जो टॉपिक है, मेरा पहला टॉपिक है फोकस ऑन रिज्यूम क्वालिटी एंड फोकस ऑन रिज्यूम पॉइंट्स. सो गाइज, जो भी बंदा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, मास्टर कंप्लीट करता है, उसको एक अपना, बेशक वो फ्रेशर है, उसको अपना रिज्यूम क्वालिटी, रिज्यूम प्रेजेंटेशन जो बनाता है वो सॉफ्ट कॉपी पे या हार्ड कॉपी पे निकलवाता है, वो बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए. आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, स्पेशली फ्रेशर्स, क्योंकि जब एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है तो उसको तो कहने की ज़रूरत होती नहीं है कि वो प्रेजेंटेबल है या नहीं है. लेकिन स्पेशली फ्रेशर्स के केस में, क्योंकि बैंक्स में फ्रेशर्स के लिए बहुत ओपनिंग निकलती है, और रिजेक्शन का रीज़न अधिकतर यही होता है जो हमने नोटिस किया अपने करियर में, कि ही और शी वॉज नॉट प्रेजेंटेबल. सो दिस इज़ ट्रू. अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो एंड इवन यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन, अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन भी नहीं है इंग्लिश में, बट आप अच्छे से बोलना आपको आना चाहिए. आप अपनी बात को रखने में एक मतलब एक आपके अंदर एक जो प्रेजेंटेबल सेंस होना चाहिए वो होना चाहिए. सपोज़ मुझे अपनी बात रखनी है तो उसको मैं किस तरह से रख रहा हूँ, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बता रहा था रिज्यूम क्वालिटी, अगर आपका रिज्यूम बहुत पुअर क्वालिटी में बना हुआ है, जैसे आजकल मैंने देखा है कि फ्रेशर्स होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग टू स्मॉल सिटीज़, बट मेरा ये मानना है कि सपोज इनको कोई गाइड नहीं कर पाता, तो आजकल वो भी फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन से कोई भी अपना रिज्यूम फॉर्मेट लें और एज इट इज़ जो भी रिज्यूम उनको प्रोफेशनल सा नज़र आ रहा है, उसको वो किसी भी इंटरनेट कैफ़े से जाके वहाँ से वो बनवा सकते हैं. तो पहला आपका रिज्यूम प्रेजेंटेबल बहुत होना अच्छा ज़रूरी है. अगर वो रिज्यूम आपका प्रेजेंटेबल नहीं है तो रिजेक्शन चांसेस तो वहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं. रिज्यूम्स क्वालिटी, रिज्यूम्स के लिए लोग आजकल चार्ज भी लेते हैं आपका प्रोफेशनल रिज्यूम से बनवाना. आपने देखा होगा क्योंकि रिज्यूम में अपने आप फ़ोटो लगाता है, इफ़ेक्ट्स लगाता है, उसने आधा हिस्सा अपना ब्लू किया होता है पेपर पे, आधा हिस्सा वाइट किया होता है. तो दिस इज़ ऑल क्रिएटिविटी कि वो कितना क्रिएटिविटी है अपने रिज्यूम को लेकर. उसे पता है कि अगर रिज्यूम मेरा अच्छा बनेगा तो मेरे चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन के. तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम का हमें एक पॉइंट्स, जो इवन जो हम रिज्यूम लिखते हैं ना वो पॉइंट्स भी, और जो हम करियर के बारे में कोटेशंस उसमें डालते हैं वो भी, करियर ऑब्जेक्टिव जो डालते हैं वो भी, उसका हर पॉइंट्स हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट्स को लिखने का मीनिंग क्या है. सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी बंदे के रिज्यूम पे डायरेक्ट नाम लिखा है विकास, या फिर कुछ भी ABCD नाम लिखा है, तो HR क्या करता है, HR डायरेक्टली उससे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर नेम. अब बंदे को अगर मीनिंग ही नहीं पता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे इससे बड़ी चीज़ें भी आएंगी रिज्यूम में, तो वो वहीं फेल हो जाना है.
ठीक है। HR कभी भी अपने पास से क्वेश्चंस रेज नहीं करता, बहुत रेयरली करेगा जब उसे प्रोसेस से रिलेटेड, वो भी एक्सपीरियंस बंदों के लिए, प्रोसेस फ्रेशर्स के लिए नहीं, प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी एक्सपीरियंस बंदों के लिए। फ्रेशर्स के लिए उसके पास कहीं से क्वेश्चंस नहीं होते अपने अंदर से, वो सारे क्वेश्चंस रिज्यूम से ही निकालता है। सो गाइस रिज्यूम्स के बाद आते हैं, जैसे नेम मैंने आपको बताया एग्जांपल। अब वो करियर ऑब्जेक्टिव की लाइन आपने अगर दी है, आपने कहाँ से दी है, आपने किसी में से कॉपी करके पेस्ट मार दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो करियर ऑब्जेक्टिव लाइन बोल क्या रही है। अब वो आपसे पूछ सकती है कि आप जानते हैं जो लाइन आपने मेंशन करी है इसका मीनिंग क्या है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज़ को कोई भी पॉइंट अगर आप डाल रहे हो उसमें, तो उसका आपको मीनिंग सारा पता होना चाहिए। फ्रेशर्स जैसे डालते हैं, मैंने देखा अक्सर कि उन्होंने अपनी कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल्स डाल दी, हमने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल किया, MS वर्ड किया, वो आपसे MS वर्ड के बारे में पूछ लेगा कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिज्यूम को बनाना इट्स वेरी इजी, बट रिज्यूम को स्क्रीनिंग करके भी जाना हो चाहिए खुद को। रिज्यूम के हर पॉइंट्स पे हमें क्लियर होना चाहिए कि रिज्यूम में हमने क्या मेंशन किया है और इसका क्या मीनिंग है। जैसे मैंने छोटा एग्जांपल दिया नाम का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो फिर भी सभी एक मैंने कॉमन एग्जांपल दिया है, बट जब नीचे आप रिज्यूम में आएंगे, करियर ऑब्जेक्टिव लाइन होती है या फिर अपने स्किल्स आप डालते हो या कुछ भी आप डालते हो, तो उसमें पूरा ब्रीफिंग आपको देना है कि इंटरव्यू आपके, आप ये सोच के जाओ कि मैं अपने रिज्यूम को रट के जा रहा हूँ, रिज्यूम में से कुछ भी पूछेगा तो मैं बता दूंगा, और अलग से कुछ पूछेगा तो भी आप तैयार रहना उसके लिए। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट आई हैव फिनिश। सेकेंड पॉइंट इज़ माई, बहुत रिजेक्शन केस आता है कि कैंडिडेट वॉज नॉट प्रेजेंटेबल। ये मैंने देखा है बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेशली, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत आती है। हमें बहुत सुनने में मिलता है जब हम अपने कैंडिडेट्स को कंपनी के में भेजते हैं, क्लाइंट्स के पास भेजते हैं, तो हमें बहुत सुनने में आता है कि कैंडिडेट वॉज नॉट प्रेजेंटेबल। वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि योर कैंडिडेट वॉज नॉट प्रेजेंटेबल। तो उस केस में क्या करना है, प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि सपोज़ आप फ्रेशर्स हो, आपको ये नहीं पता कि मैं इंटरव्यू कैसे दूं, तो यार इंटरव्यू को देने से पहले कम से कम बंदे को 1 हफ्ता या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पता होता है ना, कि आज मेरा वहाँ इंटरव्यू है। और अगर आपको सडनली इंटरव्यू भी मालूम हो 1 घंटे पहले और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आप उसके लिए फिर मैं बोलूँगा आप प्रिपेयर रहना अच्छी तरह। लेकिन अगर आपको 1 दिन 2 दिन मिल रहा है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी ज़रूरी है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट प्रोफाइल में जा रहे हो और उस अकाउंट प्रोफाइल में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए और आपका बोलने का तरीका बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। आप घर में कैसे भी बोलते हो, लेकिन वहाँ बहुत प्रोफेशनली एंड कभी भी हेजिटेशन तो चलो फिर भी नर्वसनेस हो जाती है, बट समटाइम इट हैपेंस कि हम बोलना कुछ और जा रहे हैं और हमसे एक्सप्लेन कुछ और हो गया, तो वो गलती ना करें। प्रेजेंटेबल सेंस बहुत अच्छे से रहना चाहिए। प्रेजेंटेबल में आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है। जैसे आप इंटरव्यू देने ले जा रहे हैं तो आप आराम से, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए। HR के सामने आप बात करोगे तो वो एक रेस्पेक्टिव पर्सन है, तो उससे बहुत रेस्पेक्टिव वे में आपकी बातों से भी और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखना चाहिए। तो दैट्स मीन कि प्रेजेंटेबल सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपका ड्रेसिंग सेंस विच डज मैटर, कि जैसे सपोज़ आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, चाहे आप बैंक में जा रहे हो चाहे BPO में जा रहे हो। हाँ, मोस्टली लोग BPO में कहते हैं कि आप कैजुअल जा सकते हो, नहीं, इट इज़ नॉट राइट। आप चाहे BPO इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, कॉलिंग में जा रहे हो, चाहे आप बैंकिंग में जा रहे हो, ऑलवेज़ वेयर द प्रोफेशनल। जो आपकी फॉर्मल ड्रेस होती है, पैंट शर्ट प्लेन कलर के जो भी वॉटएवर, इसके बाद जो अवेलेबल है, एंड क्लीन शेव और ब्लैक लेदर शूज़, ये आपकी प्रोफेशनल फॉर्मल ड्रेस होती है। तो गाइस प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है तो उसमें इंटरव्यूअर की कोई गलती नहीं है, आप देके आ जाओगे तो आपको मालूम भी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? सो गाइस ये रहा मेरा सेकंड पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट, रीड अबाउट द कंपनी। जिस क्लाइंट के पास भी, जिस कंपनी में भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपने उस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा वेबसाइट पे जाके, तो ये आपका फॉल्ट होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि जब किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो इवन उसकी वेबसाइट ओपन करें, अबाउट में जाएं, उसके सेक्शन में हर किसी के वेबसाइट पे अबाउट का ऑप्शन होता है, उसके बारे में पढ़ें कि कंपनी क्या है, कितनी पुरानी है, कितनी इसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें आप पढ़ के जाएँ, क्योंकि वो आपको ये ज़रूर पूछेगा कि डिड यू रीड अबाउट माई कंपनी, या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। इवन अगर आपने 2-3 पॉइंट भी बता दिए तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बंदे को ये लगता है कि ये हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया तो हमारी कंपनी के लिए कितना इंटरेस्ट है, ये कितना अपना इंटरेस्ट कितना शो कर रहा है। क्योंकि अगर वो हमारी कंपनी के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहा तो वो किस चीज़ का इंटरव्यू देने आया। तो दैट्स अ ट्रू। नाउ विच इज़ वेरी लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
वैसे तो फ्रेशर्स के साथ कभी एचआर करता नहीं है, बट जनरली अगर कभी हो जाता है तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, डू नॉट ओपन योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। कभी भी अगर एचआर फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, वैसे तो मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी कर सकता है अपनी बार्गेनिंग। फ्रेशर्स के लिए स्पेशली कभी भी अगर एचआर अगर आपसे बोलता है कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कभी मत बोलो उसको बोलो एज पर माई इंटरव्यू परफॉर्मेंस, सो इट्स जस्ट टोटली डिपेंड ऑन योर कंपनी नॉर्म्स, दैट्स इट गाइस। अगर आप एक्सपेक्टेशन बोल देंगे, पता पड़ा 15,000 की जॉब है, आपने बोल दिया उसको 18,000, तो वो समझ जाएगी कि भैया तो पढ़ के नहीं आया कुछ हमारी कंपनी के बारे में, ना जेडी के बारे में पढ़ के आया। हाँ, इवन आपको जेडी के बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए, उसका जेडी भी पता होना चाहिए कि जो जेडी उन्होंने, जो प्रोफाइल उन्होंने निकाला है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो। अगर फ्रेशर्स की बात भी करें तो फ्रेशर्स में वो आपसे बोल सकती है, फॉर एग्जांपल हम अकाउंट्स की ले लेते हैं कि बुक कीपिंग्स में कितनी नॉलेज है आपको, और आपको पता ही नहीं है, तो दैट्स मीन सिट्टी बिट्टी गुम, तो वो नहीं होना चाहिए। तो गाइज़, फ्रेशर्स के लिए मैंने ये सारे ट्रिक्स बताए हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर ये ट्रिक्स आप फॉलो करते हो और आप इनको गो थ्रू अपना इन पर वर्क करके जाते हो, डेफिनेटली यू विल गॉट सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, जो सेलेक्ट होता है वो लिख के देना, विकास जी आपने अच्छे कमेंट्स दिए थे, अच्छी वीडियो बनाई थी, तो सिलेक्शन हो गया, और जो नहीं हुए वो भी दे देना अपना, ठीक है, कि क्या रीज़न रहा था, लेकिन मुझे बता भी देना एक बार, ठीक है। तो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. So I request to all of you, please again subscribe my channel and hit the bell icon and like and share. And अभी हमारी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, ये तो मैंने फ्रेशर्स के लिए बनाई थी स्पेशली, और अभी जो वीडियोज़ हमारी आएंगी वो बहुत सीनियर पोजीशंस ओपनिंग पे आएंगी, स्पेशली फॉर आईटी हैं, सेल्स है, बैंकिंग सेल्स की बहुत आने वाली हैं अभी। तो गाइज़, वी विल अपडेट यू, लेकिन उस अपडेट के लिए आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, आपने बेल आइकन हिट ही करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे एंड से आती रहे। सो गाइज़, आई होप यू ऑल वेल एट योर होम विद योर फैमिली, सो विश यू वेरी वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट ईयर। बाय बाय।